फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीटेट यूनिक वर्ल्ड पर। आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्हस्थ्यतासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु? इसका ऑप्शन दोस्तों आपका बी सही होता है, गार्हस्थ्यतासी। ये आपकी टीजीटी परीक्षा में 2002 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, गार्हस्थ्यतासी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ऑप्शन सी सही होता है, गार्हस्थ्यतासी। अगला प्रश्न है आपका 3, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या फिर उर्दू? ये आपकी फ्रेंच भाषा में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 4, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, गार्हस्थ्यतासी या फिर शिव सिंह सैगल या फिर मिश्र बंधु? दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही होता है, गार्हस्थ्यतासी। अगला प्रश्न है आपका 4, ये दे रखा है इधर 5, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार, द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, तस्कराए स्वरा हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका डी सही होता है। अगला प्रश्न है आपका 6, इस्तवार, द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? गार्हस्थ्यतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ? ऑप्शन दोस्तों ए सही होता है, गार्हस्थ्यतासी। अगला प्रश्न है आपका 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में? दोस्तों ऑप्शन सी सही होता है, फ्रेंच भाषा में। अगला है आपका 8, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है? जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु? ऑप्शन ए सही होता है, जोशुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी और डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दिया था। अगला प्रश्न है आपका 9 दोस्तों, ये शुरू होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के व्यवस्थित रूप को देने का श्रेय किसको है? तो इसमें शिव सिंह सैगल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु? दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका बी सही होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आपका 10, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्दसागर, हिंदी विश्वकोश या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास? ऑप्शन बी सही होता है, हिंदी शब्दसागर। अगला प्रश्न है आपका 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? 1917, 1918, 1919 या फिर 1929? ऑप्शन इसमें आपका डी सही होता है, 1929। अगला प्रश्न है आपका 12, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास या शिव सिंह सैगल कृत शिव सिंह सरोज? ऑप्शन दोस्तों इसमें आपका सी सही होता है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14वां, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? ऑप्शन ए सही होता है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद जो है किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के नाम से किया था। अगला प्रश्न है आपका 15वां, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्हस्थ्यतासी, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर रामचंद्र शुक्ल? दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका ए सही होता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है आपका 16, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक गार्हस्थ्यतासी, गिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन या मैक्स मुलर? ऑप्शन सी सही होता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है आपका 17वां, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने
इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवा, द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर या फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑप्शन बी सही होता है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है आपका 18वां। इनमें से किस साहित्य ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित प्रकाशित कराया था? इस्तवा, द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी को या फिर ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को या फिर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ऑप्शन डी सही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 19। किस लेखक के इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी कुरमुद्दीन, जॉर्ज ग्रेशियन। ऑप्शन डी सही होता है जॉर्ज ग्रेशियन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20वां। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु, ग्रेशियन, हरिओद, श्याम सुंदर दास। दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही होता है मिश्र बंधु। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।